विश्वास पात्र गुप्तचर ने विक्रम को सूचना दी। महाराज, उसने सिर झुकाते हुए कहा, रानी चंद्रप्रभा वो रातों को शमशान घाट जाती हैं। विक्रम का हृदय एक भारी पत्थर की तरह डूब गया। शमशान? क्यों? मैंने 7 रातों से उनका पीछा किया है महाराज। वो किसी से मिलती नहीं, न ही कोई तंत्र मंत्र करती हैं। वो एक अंधेरी टूटी हुई चिता के पास बैठकर बस रोती हैं, घंटों। ये छवि विक्रम के मन में किसी विषैले बिच्छू की तरह डंक मारने लगी। उसकी प्रिय रानी, जिसके लिए महल के हर कोने में सुगंधित फूल और मखमली बिस्तर थे, वो ठंडी राख भरी जमीन पर विलाप कर रही थी। कौन सा दुख था जो उसके राजसी जीवन की चकाचौंध में छिपा हुआ था? क्या वो उससे, अपने पति से भी छिपा रही थी? उसी रात विक्रम ने निश्चय किया कि वो स्वयं इस रहस्य की तह तक जाएगा। अंधेरी रात में उसने साधारण वस्त्र पहने और रानी का पीछा किया। चंद्रप्रभा एक काली चादर में लिपटी महल के गुप्त मार्ग से निकलकर सुनसान शहर की सड़कों पर होती हुई शमशान की ओर चल पड़ी। विक्रम की हर इंद्रिय चौकन्नी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शमशान का वातावरण भयंकर था। हवा में जलते चिता की गंध और मंद मंद हवा का सन्नाटा था। दूर कहीं एक उल्लू की डरावनी बोली सुनाई दे रही थी। चंद्रप्रभा एक टूटी हुई राख से सनी चिता के पास पहुंची और बिना किसी हिचकिचाहट के घुटनों के बल बैठ गई। उनके कंधे हल्के हल्के कांपने लगे और फिर एक दर्दनाक टूटे हुए हृदय की आवाज की तरह उनका रुदन फूट पड़ा। विक्रम एक बड़े पीपल के पेड़ के पीछे छिपा ये सब देख रहा था। उसकी अपनी सांसें रुक सी गई। उसकी रानी का दुख इतना गहरा, इतना विकट था कि वो उसे महल की दीवारों में कैद नहीं कर पा रहा था। वो इस मृत्यु स्थल पर आकर ही बह सकता था। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक हवा में एक असहज ठंडक फैल गई। पेड़ की शाखाओं से एक पीला लंबा प्रेत उतरकर जमीन पर आ खड़ा हुआ। उसके पैर जमीन को छूते नहीं थे और उसकी आंखों में एक प्राचीन ज्ञान और व्यंग्य की चमक थी। ये बेताल था। महान राजन विक्रम, बेताल की आवाज खड़खड़ाहट भरी और गूंजती हुई थी। तुम एक ऐसे रहस्य के बहुत करीब आ गए हो जो तुम्हारे सिंहासन की नींव को हिला सकता है। क्या तुम सच जानने के लिए तैयार हो? विक्रम ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा। मैं सच से कभी नहीं डरा बेताल। तो सुनो, बेताल ने कहा। उसकी नजर रोती हुई रानी पर टिकी हुई थी। तुम्हारी रानी का दुख आज का नहीं है। ये उस जीवन की गूंज है जो तुम्हें लगता था कि तुमने उसे दिया है। चंद्रप्रभा तुमसे विवाह से पहले एक गरीब विद्वान से विवाहित थीं। ये सुनकर विक्रम ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में छुरा भोंक दिया हो। बेताल बोलता रहा। उस विद्वान का नाम आनंद था। वो शास्त्रार्थ में अजेय और प्रेम में एकनिष्ठ था। एक दुर्घटना में एक सर्पदंश से उसकी मृत्यु हो गई। इसी शमशान में उसकी चिता जली थी, वही चिता जहां आज तुम्हारी रानी खड़ी है। विक्रम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी पत्नी एक विधवा? उसने ये कभी नहीं जाना था। राजनैतिक कारणों से हुई उनकी शादी में उसका अतीत एक बंद किताब की तरह था। समय बीता। बेताल ने अपनी कहानी जारी रखी। उसके बाद चंद्रप्रभा ने तुमसे विवाह किया, न कि प्रेम के लिए बल्कि अपने संकटग्रस्त लोगों की रक्षा के लिए, जो एक भीषण अकाल से जूझ रहे थे। तुम्हारा विवाह गठबंधन उनके लिए एक मुक्तिदाता बनकर आया। वो तुम्हारी के लिए राजभक्त रानी बनी, तुम्हारे लिए सम्मान रखती है, परंतु उसका हृदय अब भी उसके मृत पति आनंद के साथ है, जिसकी याद में वो यहाँ आकर आंसू बहाती है। बेताल ने विक्रम की ओर मुड़कर देखा। एक डरावनी मुस्कान उसके होंठों पर तैर गई। और अब महाराज, तुम्हारा दुविधापूर्ण प्रश्न। क्या चंद्रप्रभा हृदय से एक व्यभिचारिणी है जो अपने जीवित पति के प्रति वफादार नहीं है और एक मृत व्यक्ति के प्रति अपना प्रेम बनाए हुए है? या क्या वो एक ऐसी स्त्री है जिसकी निष्ठा इतनी गहरी और शुद्ध है कि वो मृत्यु के पार भी जाती है और इसलिए अपनी ईमानदारी और सच्चे प्रेम के कारण और भी अधिक पवित्र है? ये प्रश्न विक्रम के लिए एक गहरे जहर की तरह था। यदि वो उसे व्यभिचारिणी कहता तो वो उसके चरित्र पर एक कलंक लगाता, शायद उसे मृत्युदंड तक दे सकता था। परंतु क्या एक मृत व्यक्ति के प्रति प्रेम वास्तव में व्यभिचार था? और यदि वो उसकी निष्ठा की प्रशंसा करता तो क्या वो स्वीकार कर रहा होता कि उसका अपना सिंहासन, उसका अपना विवाह एक दूसरे प्रेम की छाया में खड़ा है? क्या वो एक ऐसी स्त्री को पुरस्कृत कर रहा होता जो कभी पूर्ण रूप से उसकी नहीं थी?
उसने चंद्रप्रभा की ओर देखा, जो अब भी विलाप कर रही थी। उसके आंसू सच्चे थे, उनमें कोई छल नहीं था। उसने उसके साथ बिताए हर पल को याद किया। उसकी दया, उसकी बुद्धिमत्ता, उसका वो सम्मान जो उसने हमेशा उसे दिया। क्या ये सब एक झूठ था? या क्या ये एक औरत की अदम्य आत्मा का प्रमाण था, जो अपने कर्तव्य और अपने प्रेम दोनों के बीच खुद को बांटे हुए थी? उसने रानी की ओर इशारा किया। वह यहाँ आकर अपने मृत प्रेम के लिए आंसू बहा रही है। यह उसकी निष्ठा की गहराई को दर्शाता है, न कि मेरे प्रति उसके विश्वासघात को। एक स्त्री जो इतनी गहराई से प्रेम कर सकती है, वह दुनिया की सबसे कीमती संपत्ति है। वह व्यभिचारिणी नहीं है, वह तो दो हृदय वाली रानी है। एक हृदय एक मीठी याद के लिए समर्पित है और दूसरा हृदय अपने जीवित कर्तव्य और सम्मान के लिए। और मैं उसके इस सच का सम्मान करता हूँ। बेताल की डरावनी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उसके स्थान पर एक गहन विचारशील भाव आ गया। तुमने सच में ही न्याय के राजा होने की उपाधि अर्जित की है विक्रम। तुमने केवल कर्मों को नहीं, बल्कि हृदय की गहराई को देखा है। इतना कहकर बेताल हवा में विलीन हो गया। अब विक्रम अकेला था। केवल चंद्रप्रभा के रुदन की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। वह पेड़ के पीछे से निकला और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसके कदमों की आहट सुनकर चंद्रप्रभा ने अचानक सिर उठाया। उसके आंसू अचानक रुक गए। उसके चेहरे पर भय और लज्जा की एक लहर दौड़ गई। विक्रम, वह फुसफुसाई, तुम यहाँ क्यों? विक्रम ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह उसके पास गया और उसकी बाह पकड़कर उसे धीरे से खड़ा किया। फिर उसने अपने कोट से एक रुमाल निकाला और उसके गालों के आंसू पोंछे। आनंद, विक्रम ने शांत स्वर में कहा, वह बहुत भाग्यशाली था कि तुमने उसे इतना प्रेम दिया। चंद्रप्रभा की आंखें विस्मय और अविश्वास से फैल गई। उसका सारा रहस्य, उसका सारा दर्द अब उसके पति के सामने खुला पड़ा था। मुझे माफ कर दो, वह रो पड़ी। मैंने तुमसे यह कभी नहीं कहा। माफी की कोई आवश्यकता नहीं है, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज में कोमलता थी। एक हृदय जो प्रेम करना जानता है, वह कभी भी अपनी पहली प्रतिज्ञा को नहीं भूलता। तुमने मुझे और हमारे लोगों को जो प्रेम दिया है, वह कम वास्तविक नहीं है। तुम्हारा दुख तुम्हारे प्रेम का ही प्रमाण है। आज से तुम्हें इस शमशान में अकेले रोने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि तुम्हें अपने अतीत का स्मरण करना है, तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। चंद्रप्रभा के होंठ कांपे और एक नया शुद्ध आंसू उसकी आंख से निकल आया। यह दुख का नहीं, बल्कि एक अत्यंत गहरी राहत और कृतज्ञता का आंसू था। उसने विक्रम का हाथ अपने हाथों में ले लिया। उस दिन शमशान की भयावता के बीच दो हृदयों के बीच एक नया अटूट बंधन बना, जो सच्चाई और स्वीकारोक्ति की नींव पर खड़ा था। और विक्रम ने समझ लिया कि कभी कभी सबसे बड़ा प्रेम वह होता है जो दूसरे के प्रेम को भी सम्मान दे सके।